डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे शुंग वंश पर। शुंग वंश भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजवंश रहा है। इस वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के नाम के अंत में शुंग जो शब्द आता है, इस कारण इस वंश का नाम शुंग वंश कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। यह अपने आप में एक आश्चर्य की बात है कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या उस समय की जब वह अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था। इसका अर्थ ये भी है कि अंतिम दिनों में मौर्य सम्राटों की सेना के साथ तालमेल की बहुत कमी थी। अन्यथा कैसे संभव था कि सम्राट की हत्या उसकी सेना के समक्ष की जाए। इसका अर्थ ये है कि सेना और सम्राट के बीच कोई सामंजस्य, कोई तालमेल नहीं था। पुष्यमित्र शुंग के बारे में इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग भारद्वाज गोत्र का था। कालिदास कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग बैम्बिक कुल का और कश्यप गोत्र का था। अतः इस संदर्भ में हम शुंग वंश के इतिहास जानने के लिए विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम शुंग वंश के बारे में जानने का जो प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है वह है हर्षचरित। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित को लिखा है, और हर्षचरित में बाणभट्ट ने लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था तथा ब्राह्मण था। इसके अतिरिक्त पुष्यमित्र की विजयों के बारे में, उसके युद्धों के बारे में भी बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित में इसकी जानकारी दी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है पुराण। पुराणों में शुंग वंश की विभिन्न पीढ़ियों के शासन के बारे में जानकारी दी गई है। पुराणों में कहा गया है कि शुंग वंश की 10 पीढ़ियां शासन करेंगी। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि का जो महाभाष्य है, इस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग द्वारा यवनों से युद्ध का वर्णन किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था तथा पुष्यमित्र द्वारा उनका वीरता से सामना किया गया। जैन ग्रंथ मीरतुंग की थेरावली से भी शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ मालविका अग्निमित्रम में पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञों का वर्णन किया गया है तथा तत्कालीन विदर्भ राज से पुष्यमित्र शुंग के युद्ध के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है।
अगला ग्रंथ है